दोस्तों, ये अमेरिका के वज़ीर दिफा के अपने अल्फाज हैं और ये किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं कहे गए, ये बंद दरवाज़ों के पीछे कहे गए हैं कांग्रेस की खुफिया ब्रीफिंग्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि पेंटागन एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करता है जिसका नाम है ओवर मैच ब्रीफ। ये रिपोर्ट अमेरिका की फौजी ताकत का जायजा लेती है और दिखाती है कि अगर चाइना से जंग हुई तो क्या होगा। नतीजा इंतहाई खतरनाक निकला। वॉर गेम्स होती हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान और इस वॉर गेम के अंदर अमेरिका के सबसे महंगे जहाज, सबसे खतरनाक सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स सब तबाह हो जाते हैं। 100 से ज्यादा F-35 और F-22 फाइटर जेट्स, दुनिया के सबसे महंगे जहाज हैं, वो गिरा दिए जाते हैं। USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये $13 बिलियन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, चलती फिरती किलिंग मशीन है जिसको 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये वॉर गेम्स में अक्सर तबाह हो जाते हैं और चाइना ने ये सब मुमकिन किया अपने सस्ते ड्रोन्स, अपने सस्ते मिसाइलों से और एक ऐसी खामोश ताकत से जो अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा है। अमरीकी सियासतदान कहते हैं कि उनकी फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौज है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्हें एक अलग कहानी सुनाई जा रही है नाज़रीन। तो आज हम बात करेंगे उस खुफिया रिपोर्ट की, अमेरिका की कमजोरियों की और इस सवाल की कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या वाकई ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रह गई है, वो अपने दुश्मन के सामने इतनी आसानी से ढेर क्यों हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझिए कि ये रिपोर्ट क्या है। ओवर मैच ब्रीफ पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की है। ये ऑफिस अमेरिका की फौजी ताकत का तज्जिया करती है। दोस्त और दुश्मन दोनों के मुकाबले में कितनी ताकत है अमेरिका के पास, इसका तज्जिया किया जाता है। ये रिपोर्ट खुफिया रहती, आम लोगों को नहीं दिखाई जाती, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सोर्सेज से जाना कि इसमें क्या है। रिपोर्ट कहती है, पहली बात, चाइना के पास ज्यादा मिसाइल्स है। चाइना के पास इतना मिसाइल है कि वो अमेरिका का ज्यादातर एडवांस्ड वेपन्स को ताइवान पहुंचने से पहले तबाह कर सकता है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस और पेंटागन की अपनी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही है। दूसरी बात, वॉर गेम्स में अमेरिका हारता है हर बार। देखें, हर सिमुलेशन में, हर वॉर गेम में अमेरिका बहुत भारी नुकसान उठाता है। ये वॉर गेम्स होती क्या है? बेसिकली फौजी मशकें कहा जाता है। रैंड कॉरपोरेशन का एक रिसर्चर है एरिक गोम्स, उसने कहा कि आप 100 से ज्यादा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खो देते हैं। यानी अमेरिका हर बार जब वो जंगी मशकें करता है चाइना से, उसके 100 जहाज और जो हाई एंड जहाज हैं वो तबाह होते हैं। कई डिस्ट्रॉयर कहते हैं ये जो नेवी के शिप्स होते हैं जिन पे बंदूकें लगी होती हैं, फिर सबमरीन्स, यहाँ तक कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी। सिर्फ नुकसान का अंदाजा ही हैरान कर देने वाला है। तीसरी बात दोस्तों, अमेरिका की बुनियाद कमजोर है। अमेरिका इतने महंगे हथियार बनाता है, इतने जदीद हथियार बनाता है कि वो उनको तेजी से नहीं बना सकता, इतनी तेजी से जितना चाइना सस्ते हथियार तेजी से बना लेता है। एक बाइडन एरा के ऑफिशियल ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि बीजिंग ने अमेरिका के हर महंगे हथियार के पीछे एक रिडंडेंसी प्लान बना रखा है। चौथी बात, 2027 की डेडलाइन, चाइना के सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की ऑफिशियल आर्मी है, उसको हुक्म दिया कि 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहो। अमेरिका की फौज, जो फौजी अफसर हैं, वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं कि चाइना हमला करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि कब करेगा। और अगर अमेरिका ताइवान की मदद करने गया, जैसा कि पुराने प्रेसिडेंट्स ने वादा किया था, तो रिपोर्ट कहती है कि नताइज तबाहकुन होंगे। अब दोस्तों, ये समझने की कोशिश करें कि चाइना के पास क्या क्या है। दोस्तों, 2023 में चाइना की जो पैदावार थी, प्रोडक्शन थी हथियारों की, वो दुनिया की कुल पैदावार का 35% थी। सिर्फ चाइना अकेले दूसरे से 10वें नंबर तक के जो सब मुल्क हैं, बाकी मुल्क हैं, उनकी पैदावार से ज़्यादा बनाता है और अमेरिका सिर्फ 17%। मतलब चाइना की ताकत अमेरिका से 2 गुना ज़्यादा है। इसको और समझने की कोशिश कीजिए। चाइना की बिजली की पैदावार अमेरिका से 2 गुना है, स्टील की पैदावार अमेरिका से 12.6 गुना है, सीमेंट की पैदावार अमेरिका से 22 गुना है, कार्स जो होती हैं गाड़ियाँ, उनको मैन्युफैक्चर करने की जो सलाहियत है वो अमेरिका से 3 गुना है। जहाज़ बनाने में दुनिया की 50% से ज़्यादा
जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो चाइना के पास। CEPR सेपर के रिचर्ड बॉल्डविन ने लिखा कि चाइना दुनिया की अकेली मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। अब आते हैं ड्रोन्स पर, एक नया हथियार जो चाइना के हाथ लगा है। दोस्तों 21वीं सदी में जंग अब बदल गई है। यूक्रेन में 70% रशियन कैजुअलिटीज ड्रोन्स की वजह से हुई। कुछ इलाकों में 90% रशियन इक्विपमेंट का नुकसान ड्रोन्स ने किया। और चाइना 2024 में चाइना ने हुक्म दिया कि 2026 तक 10 लाख कामाकाजी ड्रोन्स बनाए जाएंगे। ये वही ड्रोन्स हैं जो ईरान ने इसराइल पर दागे थे। अमेरिका के पास कितने हैं? हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिका के पास सिर्फ 20 मॉडल्स और सैकड़ों कॉपीज हैं। चाइना के लाखों के मुकाबले में हेरिटेज फाउंडेशन ने कहता है कि सिर्फ 20। और इसी फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपनी मौजूदा सलाहियत के साथ अमेरिका शायद चाइना के साथ ड्रोन जंग नहीं जीत पाएगा। अब आते हैं मिसाइल्स और हाइपरसोनिक्स पर। चाइना के पास इतना मिसाइल है कि वो अमेरिका के हर बेस को इंडो पैसिफिक में मार सकता है। गुआम को अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनके घर में घुस के मार सकता है, वो उसकी रेंज में आ चुके हुए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ताइवान के करीब आने से पहले तबाह कर सकता है। और जो उसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं चाइना के पास, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक एक भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक वेपन डिप्लॉय नहीं किया। चाइना और रशिया दोनों कर चुके हुए हैं। अब दोस्तों पेंटागन की रिपोर्ट जो अमेरिका की कमजोरियों का जिक्र करती है, पहली कमजोरी ये है, वो है महंगे और धीमे वेपन्स। अमेरिका डेकेड्स से इस सोच पर चलता रहा कि जितनी महंगी टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर। कोल्ड वॉर में ये काम करता था जब अमेरिका रशिया से ज्यादा खर्च कर सकता था। लेकिन आज USS गेरल्ड R. फोर्ड, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, $13 बिलियन में बना था। वॉर गेम्स में यह अक्सर तबाह हो जाता था। फिर भी नेवी का प्लान है कि मजीद जो है वो ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जाएं जिनका नाम होगा 9 फोर्ड क्लास कैरियर्स। फिर F-3 फाइटर जेट्स, ये अल्टीमेट किलिंग मशीन है और हर एक फाइटर जेट की कीमत है 80 मिलियन से ज्यादा, यानी $80 मिलियन से ज्यादा। चाइना की सस्ती मिसाइल से इसको आराम से गिरा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के वेपन्स बुटीक हैं, खूबसूरत हैं, महंगे हैं, लेकिन वो तेजी से बार बार बनाए नहीं जा सकते। दूसरी कमजोरी, वर्कफोर्स का क्राइसिस। नेवी को अगले 10 सालों में 1,40,000 नए शिप बिल्डर्स चाहिए, कश्तियां बनाने वाले चाहिए, सिर्फ सबमरीन प्रोग्राम के लिए। लेकिन 2023 में अमेरिका के पास सिर्फ 1,05,000 शिप यार्ड वर्कर्स थे टोटल। अब मैकिंसी के मुताबिक 1970 में अमेरिका दुनिया के 5% कमर्शियल शिप्स बनाता था, आज सिर्फ 0.2%। कोल्ड वॉर खत्म होने के 10 साल बाद जो स्किल्ड शिप यार्ड वर्कर्स हैं, यानी बड़ी कश्तियां बनाने वाले, वो 62,000 से गिरकर 21,000 हो गए। वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स, ये बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास सबमरीन होती है। वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स का प्रोग्राम 60% टारगेट पर चला गया है। मतलब साल में, यानी एक साल में 2 सबमरीन्स की जगह अब 1.2 सबमरीन्स बना पाता है अमेरिका। 40% सबमरीन्स 49 में से मेंटेनेंस के लिए इंतजार कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि शिपयार्ड्स में जगह ही नहीं है। तीसरी कमजोरी, धीमी स्लो ब्यूरोक्रेसी। पेंटागन के रेगुलेशंस इतने मुश्किल हैं कि 5 बड़ी डिफेंस कंपनीज लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स और नॉर्थरॉप ग्रूमन एक्सपर्ट्स बन गई हैं इस काम की। हजारों पेजेस के उनके रूल्स हैं जो उनको नेविगेट करते हैं, लेकिन ये कंपनी स्लो है और महंगी है। नई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल है। कांग्रेस हर साल अरबों डॉलर इन वेपन्स को खरीदने पर खर्च करती है जो फौज ने मांगे ही नहीं थे। क्यों? ताकि लॉ मेकर्स अपने इलाकों को खुश कर सके, बता सके अपने अपने हलकों में जाकर। रिपोर्ट कहती है कि जंगे जीतने पर फोकस करो, इलेक्शन में। चौथी कमजोरी, इत्तेहादियों को दुश्मन बनाना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि लंबी जंगों में वो मुल्क जीतता है जो ज्यादा दोस्त बना सके। अमेरिका अकेले चाइना की खामोश ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ इत्तेहादियों के साथ मिलकर यह मुमकिन होगा। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है? नेटो एलाइज पर टैरिफ्स लगा रही है, डेनमार्क, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सब पे। रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ्स लगने की जगह हमें जो है वो शराकतदारी करनी चाहिए। दोस्तों ये सब ताइवान के बारे में।
ताइवान एक जजीरा है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी का मरकजी नुक्ता है। पुराने अमेरिकी सदरों ने वादा किया कि अगर चाइना ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। बाइडेन ने कहा था हाँ, अगर चाइना हमला करेगा तो अमेरिका फौज भेजेगा। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि ताइवान की हिफाजत आसान नहीं होगी। यहाँ पे अब आते हैं वॉर गेम सिनारियोस। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने 24 वॉर गेम्स किए थे। नताइज बताता हूं। ताइवान की एयरफोर्स मिनट्स में खत्म हो जाती है, ठीक है। पैसिफिक भर में, पूरे पैसिफिक ओशन में अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले होते हैं। अमेरिकी जहाज और जेट्स चाइना के मिसाइलों की रेंज से दूर रखे जाते हैं। अगर अमेरिका जीत भी जाए तो कीमत बहुत भारी होती है। क्या हजारों अमेरिकी फौजियों की जान जाती है, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स गिराए जाते हैं, कई डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स और शायद एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मारे जाते हैं। और ये ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है, यानी ये वो सिनारियो बयान किया जा रहा है अमेरिका की रिपोर्ट में जो बहुत अच्छा है। रैंड कॉर्पोरेशन के डेविड ऑचमैन ने एक रिपोर्ट दी। उसने कहा कि जब ब्लू टीम्स हमारी सिमुलेशंस में पूरे अज़म से आगे आती हैं तब भी वो हमेशा हमले को नाकाम नहीं कर पाती। यानी जब अमेरिका की टीम्स उस वॉर गेम में पूरी ताकत के साथ आती है तब भी वो जीत नहीं पाती है। अब आती है डेडलाइन 2027। शी जिनपिंग ने PLA को 2027 तक तैयार होने का हुक्म दिया हुआ है। ये सिर्फ 3 साल दूर है, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद 2 साल। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी ने कहा है कि नेवी को 2027 तक चाइना से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कहती है इस वक्त अमेरिका तैयार नहीं है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अमेरिका को तब्दील होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? ड्रोन्स और ऑटोनोमस वेपन्स, खुदकार हथियारों पर फोकस होना चाहिए। महंगे जहाज़ों की जगह सस्ते, तेजी से बनने वाले वेपन्स होने चाहिए। फिर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का ब्यूरोक्रेसी कम करना, नई कंपनीज को मौका देना। नंबर 3, कांग्रेस को रुकना चाहिए। फौज की जरूरतों पर फोकस हो, अपने इलाकों पर नहीं। नंबर 4, 1,40,000 नए शिप बिल्डर्स अगले 10 सालों में पैदा किए जाने चाहिए। नंबर 5, अपने इत्तेहादियों के साथ शराकतदारी, टैरिफ्स नहीं, शराकतदारी होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? नए फाइटर जेट का ऐलान कर रही है। F-47 जो अब तक किसी भी चीज से बेहतर होगा ऐलान किया जा रहा है इस बात का, हम वो लेके आएंगे। यानी मजीद महंगे वेपन्स जो 21वीं सदी की जंग के लिए शायद मुनासिब ना। फिर नेटो एलाइज पर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, उन्हें इत्तेहादी बनाने के बजाय दुश्मन बनाया जाए। और वर्क फोर्स क्राइसिस है, यानी लेबर क्राइसिस। अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सामने नहीं आया। दोस्तों, ये ओवरमैच ब्रीफ 10 साल पहले शुरू हुई थी। हर साल इसको अपडेट किया जाता है, हर साल पेंटागन वार्निंग देता है, और हर साल सवाल ये है कि क्या हम वक्त पर बदल पाएंगे, यानी क्या अमेरिकी वक्त पर बदल पाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही लिखा कि हमें खतरे की फौरी जरूरत के बारे में खबरदार किया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या हम वक्त पर बदलेंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अपनी ही वॉर गेम्स में हार रही है। $13 बिलियन का करियर तबाह हो रहा है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। 1,40,000 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 1,05,000 वो भी मौजूद नहीं है पूरी तरह से। चाइना 35% दुनिया की चीजें बनाता है, अमेरिका सिर्फ 17%। चाइना के पास लाखों ड्रोन्स हैं, अमेरिका के पास सैकड़ों में है। और डेडलाइन 2027 की है, सिर्फ 3 साल की दूरी। सवाल यह है कि जब पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट खुद कह रही है कि हम हर बार हारते हैं, तो दुनिया के पावर बैलेंस का क्या होगा? क्या अमेरिका बदलेगा या फिर तारीख बदलेगी? आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।